श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आपको कोई भी कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली का मिलान कराना है, ज्योतिषी कोई अथवा वास्तु संबंधित कोई सलाह लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं। आपके कष्टों का समाधान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी तक आपने हमारी नक्षत्रों के ऊपर कई सारी वीडियोज़ देखे हैं, पर आज नक्षत्रों पर स्पेशल आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों से कैसे जाना जाए कि कौन सा काम आपको ज़्यादा सूट करेगा, किस काम को करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो पाएगी। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों का रोल हमारे जीवन में बहुत अधिक है। जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो विपक्ष वाले जितने नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, सारी मोदी जी से खफा रहती हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। तो वो अपने मन में सोचते होंगे, आपस में वो सब भी बातें करते होंगे या कहते होंगे, पता नहीं कितना नक्षत्र बली आदमी है, कितना मजबूत कुंडली लेकर के आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जब भी किसी का बार बार काम खराब होता है तो कहते हैं, अरे यार तुम तो पता नहीं किस घटिया नक्षत्र में पैदा हुए हो। ठीक है, तो नक्षत्र में इंसान जिस भी नक्षत्र में पैदा होता है, वो नक्षत्र, उस नक्षत्र के देवता, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह और उस नक्षत्र के जो ट्रेट्स होते हैं, कारक होते हैं, कारक तत्व होते हैं, वो सभी हमारे जीवन को ड्राइव करते हैं। तो नक्षत्र का जो स्वामी होता है, चाहे नक्षत्र का स्वामी ग्रह हो, चाहे नक्षत्र का स्वामी देवता हो, दोनों ही हमारे जीवन में बहुत सारा रोल प्ले करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सभी 27 नक्षत्रों के ऊपर कि कौन से नक्षत्र वाले को कौन सा काम सूट करेगा, किस तरह का काम आपको करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी जान सकें कि उनका कौन सा नक्षत्र है और उन्हें कौन सा काम बेहतर सूट करेगा। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा नक्षत्र है? सबसे पहले केतु महाराज का है नक्षत्र, क्योंकि ग्रहों में जब महादशा देखी जाती है तो केतु से स्टार्ट होती है। तो केतु का नक्षत्र होता है सबसे पहला अश्विनी। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के वो, अर्थात देवताओं को जब कोई कष्ट बीमारी होती है तो अश्विनी कुमार के पास जाते हैं और अश्विनी कुमार उन्हें स्वस्थ करते हैं, उन्हें हील करते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इससे क्या आप समझते हैं कि जो जातक अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, वो सबसे पहला काम तो उसे जाना चाहिए मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में जाना चाहिए या हीलिंग में जाना चाहिए। एक हीलिंग डॉक्टर करता है, एक हीलिंग वैद्य करता है, एक हीलिंग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एक हीलिंग म्यूजिक से हीलिंग होती है, एक हीलिंग आप किसी को योगा और प्राणायाम से करवाते हो। तो ऑल टाइप ऑफ हीलिंग्स, जहाँ जहाँ पर जितनी टाइप की हीलिंग होती है, लोगों को कष्टों से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, ठीक है, उन सब में आपको अपना हाथ आजमाना चाहिए। और ये क्योंकि मेष राशि में आता है, मंगल की राशि है, एनर्जी का क्षेत्र है, खूब सारा एनर्जी मंगल के अंदर होता है। तो आप खेल में जाइए, ठीक, स्पोर्ट्स में जाइए, दवाई में जाइए, खेती में जाइए। मंगल जो है भूमिपुत्र है, तो आप खेती भी कर सकते हैं, किसानी, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आप जिम खोल सकते हैं, मंगल का जिम से भी कनेक्शन है। आप सोने का काम, सोनार जो होते हैं ना, वो काम भी कर सकते हैं। जौहरी का भी काम आप कर सकते हैं। ये सारे काम आपको अश्विनी नक्षत्र वालों को बहुत सूट करेंगे। भरणी नक्षत्र होता है नक्षत्र नंबर 2। अब भरणी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो यमराज होते हैं। ठीक है, यमराज अर्थात आपके जीवन के बाद के देवता। तो यहाँ पर जो हमें काम करना चाहिए वो इंसान का जो मोर्चरी होता है, शवदाह गृह, जहाँ पे इंसान को जलाया जाता है या कब्रिस्तान होता है, अगर आपको ऐसे कहीं काम करने का मौका मिले, अगर आपको जहाँ पर बॉडी का क्रीमेशन किया जाता है, जलाई जाती है, या श्मशान घाट से जुड़ा हुआ कोई काम, कोई जॉब आपको मिलती है, तो आपको आंख बंद करके उस जॉब को कर लेनी चाहिए। वहाँ पर अगर आप कोई अधिकारी का भी जॉब करते हैं तो भी आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा, आपके कैरियर को वो 4 चांद लगाएगा। इसके अलावा जब किसी की मृत्यु होती है तो एक नया जन्म की भी नींव पड़ती है। तो अगर आप लेडीज़ हैं तो जो दाइयाँ होती हैं, जो बच्चे को प्रसव के समय पैदा करने में हेल्प करती हैं हॉस्पिटल में, वो भी आप काम कर सकते हैं। आप नर्सरी स्कूल के टीचर भी बन सकते हैं,
बच्चों का ध्यान रखने वाले जो होते हैं केयर टेकर, वो भी आप बन सकते हैं। आप तंबाकू से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। कॉफ़ी और चाय, इससे भी जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हैं अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर तंबाकू, चाय या कॉफ़ी की खेती होती है। तो ये हुआ नक्षत्र नंबर 2। अगला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। इसका जो चिन्ह होता है एक धारदार औजार होता है। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर धारदार हथियार औजार बनाए जाते हैं, चाकू, तलवार, सुई या नीडल्स, ऑपरेटिंग जो सर्जिकल नीडल्स होती हैं, ऐसे जहाँ पर नुकीले धारदार औजार बनाए जा रहे हैं, इन जगहों पर आपको काम करना चाहिए। इन चीज़ों की आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों की सेलिंग कर सकते हैं। साथ ही आप एक अच्छे लोहार, अच्छे वकील भी साबित हो सकते हैं अगर आप इस फील्ड में अपना हाथ आजमाएं तो, क्योंकि लोहार भी चीज़ों को पीट पीट कर नुकीला बनाता है। और अगर आप रिहैबिटेशन, जो नशे के आदी लोग होते हैं उनको सुधारने के लिए जो सुधार गृह बनाया जाता है, उससे जुड़कर अगर आप कोई काम करते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे नक्षत्र नंबर 4, जो कि है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है। वैसे तो 27 के 27 नक्षत्र जो हैं चंद्रमा की पत्नियां हैं, लेकिन जो रोहिणी नक्षत्र है ये चंद्रमा को, रोहिणी नाम की उनकी जो पत्नी थी, ये उनको सर्वोपरि थी, सर्वश्रेष्ठ उनको अच्छी लगती थी। बेसिकली रोहिणी नक्षत्र आता है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि है शुक्र की, और राशि के स्वामी और नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो वृषभ और चंद्रमा अर्थात शुक्र और चंद्रमा का जब मेल होता है तो दोनों ही स्त्री ग्रह हैं, दोनों ही भोग विलास के हैं, दोनों ही सौंदर्य, सुख, इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का जो जातक होता है वो गीत, संगीत, भोग विलास, इन सब चीज़ों में उसको बड़ी रुचि होती है। तो अगर आप इन्हीं में अपना कैरियर बना लो, गीत, संगीत, जो कला का क्षेत्र होता है ना, कलात्मक रचनात्मक क्षेत्र, उसमें आप अपना कैरियर बनाइए, उसमें आप बहुत अच्छे झंडे गाड़ेंगे। आप खाना बनाने वाले खाना बांटने का काम भी कर सकते हैं। खान पान से जुड़ा काम आप करेंगे तो भी आपको उसमें अच्छी सफलता मिलती है। अब बात कर लेते हैं अगले नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र वालों की। मृगशिरा नक्षत्र वाले अगर यात्रा से जुड़ा हुआ कोई काम करें, अर्थात टूर एंड ट्रेवल्स, या आप कोई ऐसा काम नहीं भी कर रहे हैं तो अपने काम में थोड़ी सी यात्रा को शामिल करिए जहाँ पर आपको कुछ चलना पड़े, आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप एजुकेशन का काम करिए, खगोल शास्त्र का काम करिए, खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई काम करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप कपड़े से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। आप पैसों का हिसाब किताब अर्थात अकाउंटिंग, लेखा जोखा का जो काम होता है, इसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। ये भी काम आपको सूट करेगा, सपोर्ट करेगा, अच्छा आपके लिए रहेगा। अगला नक्षत्र होता है राहु का आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि इस जन्म के जो जातक होते हैं वो कई बार अल्प आयु में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा जातक अपना जीवन जी गया और अगर अपनी आयु को अच्छा खासा लेकर आ गया, अर्थात अल्पायु से आगे आ गया, तो ये जातक अगर बंजर ज़मीन में भी जाकर के बीज डाल देंगे तो वहाँ पर लहलहाती हुई फसल खड़ी हो जाएगी। अर्थात ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जिस काम को दुनिया करके फेल हो जाती है उस काम में ये हाथ आजमा के सफल हो जाते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र क्योंकि राहु का नक्षत्र है तो आपको यहाँ पर बिजली के उपकरण, बिजली के जो सामान, बिजली का काम होता है उसमें आपको करना चाहिए। अब आपकी बजट के अनुसार आप मैन्युफैक्चरिंग करिए या उसकी सेलिंग करिए या मार्केटिंग करिए, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपको सूट करे। आप कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, मैथ, वैज्ञानिक कोई रिसर्च है, कोई काम है, गेम से जुड़ा हुआ गेमिंग, क्योंकि गेम भी इंटरनेट से होगा, कंप्यूटर से होगा, जो कि राहु से जुड़ेगा। इसके अलावा आप डिब्बा बंद जो पैकेज फूड आते हैं, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आते हैं, इनमें भी अपना काम करके हाथ आजमा सकते हैं। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जासूसी का काम, जैसे आज के टाइम में प्राइवेट डिटेक्टर भी होते हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, रा, ऐसी जो जासूसी एजेंसियां होती हैं, रहस्य का काम, लोगों के रहस्य सुलझाने का काम, ऐसा कोई काम भी आप करेंगे तो आपको बेहद सूट करने वाला है ये काम। ठीक है, तो आर्द्रा नक्षत्र वाले, राहु केतु के नक्षत्र वाले, आपके अंदर पैदाइशी जासूस होता है। पहचानिए अपने अंदर के जासूस को और इसी को आप काम पे लगाइए और ढेर सारे पैसे कमाइए। अगला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र वाले आप काल्पनिक कहानियाँ लिख सकते हैं, नॉवेल लिखने वाले, स्टोरी राइटर आप हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके कलम को महारत रहेगी। आप सेल परचेज का भी काम कर सकते हैं, सामान खरीदिए और उसको ट्रेडिंग करिए, बेचिए, कमीशन पे आप
ऐसा भी काम आप करेंगे तो आपको सूट करेगा। टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम कर सकते हैं, किसी चीज़ का मेंटेनेंस का भी काम आप कर सकते हैं, वो भी आपको सूट करेगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट में आप काम करते हैं वो भी आपको सूट करेगा। और अगर आप लोगों को दीक्षा देने का, पढ़ाने का, हायर लेवल पे जो होता है, हायर लेवल पे अगर आप किसी को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं या पढ़ाते हैं तो भी आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप गुरु के नक्षत्र में आते हैं। आपके नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो गुरु आते हैं, गुरु होते हैं। एक इतिहासकार भी बन सकते हैं, भेड़ बकरी का पालन करने वाला भी बन सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में आपका कैरियर इन सब चीज़ों से जुड़ करके अच्छा चलेगा, अच्छा कैरियर आपका बन सकता है। अब बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र वालों की। पुष्य नक्षत्र वाले शनि के नक्षत्र में होते हैं, ठीक है। और ये नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहिए या बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, ठीक है। जब कभी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो गुरु पुष्य योग बन जाता है, रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो रवि पुष्य योग बन जाता है। तो इस तरह से आप पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कह सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग दूध का काम करें, दूध से संबंधित जो व्यापार होता है, मिल्क प्रोडक्ट का, ऐसा आप करते हैं तो आपको ढेर सारा लाभ मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। कैटरिंग का आप काम कर सकते हैं, कैटरिंग के काम से भी आपको लाभ मिलेगा। होटल से जुड़ा हुआ कोई होटल चलाने वाले आप हो सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं। एक नेता, एक शासक, अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं। शनि आपको नेता और अधिकारी भी बना सकते हैं। आप कोई धार्मिक कार्य में भी जुड़ सकते हैं, आप शिक्षक, अध्यापक, टीचर भी बन सकते हैं, ये भी आपको सूट करेगा। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध अर्थात बुद्धि। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम, सिगरेट से जुड़ा हुआ कोई काम करें, दवाइयों से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो इनके लिए फायदेमंद रहता है। आप तांत्रिक बन सकते हैं, सांप से जुड़ा हुआ, सांप अर्थात सांप के जहर से जुड़ा हुआ कोई काम, ठीक है, वो काम करेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्ली पालने वाले आप बन सकते हैं, सीक्रेट सर्विसेज देने वाले आप बन सकते हैं। सीक्रेट अर्थात रहस्य, आप जासूस बन सकते हैं या कोई सीक्रेट काम करके भी पैसा आप कमा सकते हैं, कमाते हैं। आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वालों की एक और खूबी होती है, ये लोग ढोंग करने वाले पोंगा पंडित भी हो सकते हैं, तांत्रिक भी हो सकते हैं। दिखावा करने वाले जैसे होते हैं ना कि आओ मैं आपकी आत्मा से बात कराता हूँ, दुनिया भर का जो आडंबर रचते हैं, ऐसे लोग भी अश्लेषा नक्षत्र वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कामों से भी ये लोग पैसा कमाते हैं। अगला नक्षत्र है पुनः केतु का नक्षत्र, जिसको बोलते हैं मघा नक्षत्र। ये लोग शाही तो नहीं होते हैं, राजशाही नहीं होते हैं, लेकिन राजशाही घरानों से इनका सीधा संबंध कहीं ना कहीं होता है। किसी राजा, महाराजा, नेता, मंत्री, अधिकारी के मैनेजर हो सकते हैं, पीए हो सकते हैं, उनके असिस्टेंट हो सकते हैं, जो आप उनके राइट या लेफ्ट हैंड भी हो सकते हैं। अलावा आप सरकार के अधीन काम करने वाले बड़े जज, वकील, नेता भी हो सकते हैं। आप एक ज्योतिषी हो सकते हैं, एक आप पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल अधिकारी या आर्कियोलॉजी विभाग में भी काम करने वाले एक कर्मचारी हो सकते हैं। आप एक अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, आपके अंदर ये गुण भी पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले नक्षत्र की, जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं, आप महिलाओं से जुड़ा हुआ जो काम होता है, जहाँ पे लेडीजें इन्वॉल्व होती हैं, उन कामों में आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी सफलता पाते हैं। बहुमूल्य रत्न जैसे ज्वेलरी, जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, ये जो रत्न होते हैं, ठीक है, इनसे भी जुड़ करके भी आप कोई काम कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई काम आप करेंगे तो भी आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। आप एक ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। आप मसाज पार्लर खोल सकते हैं। आप एक गायक, गायिका हो सकते हैं, या आप एक इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं। अर्थात शुक्र की राशि है तो शुक्र की राशि का मतलब साज, सज्जा, सजावट, खान पान, गान, कला, अभिनय, ये चीज़ें आपको सूट करती। इवेंट मैनेजमेंट में लोग शादी करवाने का जो काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर आपकी पूर्वा फाल्गुनी आपका नक्षत्र है तो आप मैरिज मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं, लोगों की शादियां करवाने का काम कर सकते हैं, उसमें से भी आप अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है, नोट इट। अब बात करेंगे, अगला नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सूर्य देवता का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग मनोरंजन का अर्थात इंटरटेनमेंट में आप हाथ आजमा सकते हैं, खेल कूद में आप हाथ आजमा सकते हैं, कला साहित्य में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, किसी धार्मिक संस्थान के आप मुखिया बन सकते हैं।
पुजारी, परोपकारी, पंडित, पुरोहित भी आप बन सकते हैं। दान पुण्य से जुड़ा हुआ कोई काम जो होता है ना, किसी ट्रस्ट, किसी एनजीओ का भी आप देख रेख कर सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं। कि मैरिज काउंसलर बन सकते हैं, शादी विवाह में जो लोगों को सलाह देते हैं कि ये शादी करिए ना करिए, कैसे इसको मैनेज करिए, मैरिड लाइफ में जो इशू आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, आप ये सलाह दे सकते हैं। या इंटरनेशनल लेवल पर जो रिलेशनशिप मैनेज की जाती है किसी कंपनी में, ठीक है, या इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं सरकारी या गैर सरकारी, उनमें भी आप हाथ आजमा सकते हैं, वहाँ भी अपनी सलाह आप दे करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे 13वें नक्षत्र की, जो कि है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र हाथ के जैसा शेप होता है, इसलिए इसका नाम हस्त नक्षत्र पड़ा हुआ है। तो हस्त नक्षत्र के जो जन्म जातक होते हैं, आप गहना बनाने वाले हो सकते हैं, किसी की हेल्थ से जुड़ा हुआ, सेहत को मेंटेन करने का जो काम होता है, अर्थात आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, या जिम में जो लोगों की बॉडी, लोगों का सिक्स पैक बनवाते हैं ना, वो भी आप कर सकते हैं, अर्थात किसी की सेहत को मेंटेन करने का काम आप कर सकते हैं। आप एक हास्य कलाकार कपिल शर्मा के जैसे आप बन सकते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हैं, इसमें आप हाथ आजमा सकते हैं। आप कहानी के लेखक बन सकते हैं, स्पेशली काल्पनिक कहानियों के लेखक आप अच्छे बन सकते हैं। तो आप एक स्टोरी राइटर बन सकते हैं, फिल्मों के लिए, किसी प्ले के लिए, किसी सीरियल के लिए, आप उसमें भी अपना हाथ आजमाइए। और अगर आप रेडियो या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपका हस्त नक्षत्र है, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इट मीन्स हस्त नक्षत्र वाले रेडियो अथवा टीवी से जुड़ें और अपना कैरियर वहाँ पर चमकता हुआ देखें। अब बात करते हैं 14वां नक्षत्र, जो कि है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं तो आप एक अपना बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। घर की साज सज्जा का काम अर्थात इंटीरियर डेकोरेटर आप बन सकते हैं, गहने बनाने वाले आप बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर आप बन सकते हैं, ठीक है। मॉडल, अगर आप लड़का लड़की हैं, मॉडल बन सकते हैं। आप वास्तु से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, फेंग शुई से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आप एक ग्राफिक आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एक सर्जन बन सकते हैं, आप एक प्लास्टिक सर्जन भी बन सकते हैं, आप एक स्टेज आर्टिस्ट, कपिल शर्मा के जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं या जो स्टेज पे जाकर परफॉर्म करते हैं, ये भी आप बन सकते हैं। अगला नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जो कि 15वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो व्यवसाय, आप भी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना, आप बिजनेस करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप एक अच्छे गायक हो सकते हैं। वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप उनको बनाने वाले हो सकते हैं, आप उनको बेचने वाले हो सकते हैं, आप उनको बजाने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप अध्ययन कार्य में हमेशा लिप्त रहने वाले एक प्रोफेसर या किसी रिसर्चर के तरह से भी आप हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट काम करने वाले भी आप होते हैं। सोशल वर्कर भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छे न्यूज रीडर बन सकते हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए काम में भी आप एक अपना अच्छा हाथ रखते हैं, अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फील्ड में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो अभी तक हमने 15 नक्षत्रों की बात की। इन नक्षत्रों के जातकों के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे 16वें नक्षत्र की। तो 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। आप फैशन, कला, शराब, स्पीच, जहाँ पे बोलना जरूरी है, जहाँ पे बोल करके आप अपना पैसा कमाते हैं, बोल करके आप लोगों को इंटरटेन करते हैं, कुछ एजुकेशन शेयर करते हैं, तो बोल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। और आप सफल राजनेता, अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा यहाँ पर कैरियर बनता है। आप एक धार्मिक नेता बन सकते हैं, आप एक डांसर, नर्तक बन सकते हैं, आप एक सैनिक बन सकते हैं, और आप एक क्रिटिक्स, आलोचक भी बन सकते हैं। विशाखा नक्षत्र वाले, अगर इनका नक्षत्र स्वामी पीड़ित हुआ, लग्न कुंडली पीड़ित हुई, चंद्रमा पीड़ित हुआ, तो ये लोग अपराधी भी बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप विशाखा नक्षत्र वाले हैं तो अपने चाल चलन को कुछ इस तरह से रखें कि जो मैंने अपराधी बनने के पहले अच्छे चीज़ बताई हैं, उन चीज़ों में अपना आपका कैरियर बने, ना कि अपराधी बन करके, क्रिमिनल बन करके आपका कैरियर और नाम समाज में खराब हो। अगला नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं, ये सम्मोहन करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप सम्मोहन, हिप्नोटाइज करने वाली जो विद्या है उसको सीखिए। ज्योतिष में जाइए, ठीक है। आप सिनेमा में जाइए, सिनेमा में आप अपना हाथ आजमाइए। फोटोग्राफी में जाइए, किसी फैक्ट्री में आप काम करने वाले मजदूर बन सकते हैं अगर आपकी शैक्षिक योग्यता कम है तो। प्लस आप
इंडस्ट्री में जा कर के कोई भी काम कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, मैथमेटिशियन जिसको बोलते हैं, डेटा एक्सपर्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस जिसको बोलते हैं। आज के टाइम में डेटा एनालिसिस का काम बहुत बढ़ गया है। आज के टाइम में आप देखेंगे तो हर एक कंपनी आपका डेटा लेने में ही इंटरेस्टेड है, ठीक है, और डेटा का ही आज के टाइम में सारा खेल है। आप अंक शास्त्र के, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं, अर्थात ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। खदानों में काम करने वाले भी आप हो सकते हैं। विदेश से जुड़ करके भी कोई व्यापार करने वाले हो सकते हैं, तो विदेश से जुड़ करके कोई काम करिए, या जो मैंने इसके पहले बताए वो आप सारे कोई काम करिए, आपका कैरियर बल्ले बल्ले है, चलता रहेगा। अगला नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की बात करेंगे तो जहाँ लोग पॉलिसी बनाते हैं, नीति निर्माण जिनको बोलते हैं, जैसे मोदी जी ने भी पहले था योजना आयोग, फिर इन्होंने बनाया नीति आयोग, तो वो क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। तो आप नीति निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं उनमें आप बन सकते हैं, चाहे सरकारी या किसी प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। सरकारी अधिकारी आप बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, किसी टॉक शो को होस्ट कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें एक होस्ट होता है, बाकी कोई हमारे आपके जैसा वक्ता होता है जो आकर के अपना विचार किसी चीज़ पर देता है। आप काला जादू करने वाला भी हो सकते हैं, आप जासूस बन सकते हैं, आप एक माफिया भी बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, हाथ के कारीगर भी बन सकते हैं, जैसे कारपेंटर होते हैं, जैसे कलाकार होते हैं, नक्काशी करने वाले होते हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले ये भी हो सकते हैं। आप एथलीट भी हो सकते हैं, एथलीट अगर आप बनते हैं तो भी आपको आपका ज्येष्ठा नक्षत्र सफलता के द्वार पर ले जाएगा। अब बात करेंगे मूल नक्षत्र वालों की। मूल नक्षत्र से लोगों की बड़ी हवा टाइट होती है, लोग इससे डरते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र जो होता है अपने आप में ही बदनाम होता है। वैसे तो टोटल देखेंगे तो 6 मूल नक्षत्र हैं, मतलब एक मूल नक्षत्र और बाकी 5 मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। जितने केतु और बुध के नक्षत्र होते हैं सारे ही मूल नक्षत्रों में गिनती की जाती है। तो जन्म के 27वें दिन जब दोबारा वो नक्षत्र आता है तो उस दिन उस नक्षत्र की शांति कराई जाती है, ठीक है। तो जो मूल नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं, ठीक है, मूल अर्थात केतु का नक्षत्र, ठीक, तो आप दवाइयों का काम करिए, केतु का काम ही है लोगों को हील करना, जासूसी का काम करिए, न्याय से जुड़ा हुआ वकील बनिए, जज बनिए, या कोर्ट में जहाँ पर जज बैठता है वहाँ पर कोई जॉब ढूंढिए, इनको स्टेनो बनिए, उनके टाइपराइटर बनिए, उनके पीए बनिए, ठीक है। आप आर्मी में जाइए, आप पढ़ाई करने के पढ़ाने का भी काम आप कर सकते हैं, अध्ययन और अध्यापन का भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जासूस बन सकते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, एक आप नेता बन सकते हैं, सब्जियों से जुड़े हुए कोई काम आप कर सकते हैं, सब्जियों के बड़े व्यापारी बन सकते हैं, आप बॉडीगार्ड बन सकते हैं, और जो मल्ल युद्ध करते थे ना बड़े बड़े पहलवान, आप आज के टाइम में कुश्ती होती है ना, तो आप एक कुश्ती लड़ने वाले पहलवान बन सकते हैं। WWE के जो रेसलर होते हैं आप वो भी बन सकते हैं। एक अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं, सोने की खदान में काम करने वाले भी आप बन सकते हैं, और आप एक अच्छे घुड़सवार भी हो सकते हैं, अर्थात हॉर्स राइडिंग में भी आपका हाथ अच्छा रहेगा अगर आप आजमाएं तो। अब बात करेंगे नक्षत्र नंबर 20 जो कि है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज मैं नक्षत्रों का नंबर और नाम दोनों बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे मैंने एक नक्षत्र बताया था, एक नक्षत्रों पर वीडियो बनाया था जिसमें सभी नक्षत्रों का चिन्ह, उनके जंतु, जानवर, पेड़ पौधे सब मैंने बताए थे, पर वहाँ पर मैंने जानबूझकर नक्षत्रों का क्रम छेड़ दिया था, ठीक है। तो लोग अपने क्रम में जब चल चल के अपना देखते हैं तो अक्सर उस वीडियो पे नीचे कमेंट करते हैं कि ये नक्षत्र मिसिंग है, ये नक्षत्र आपने नहीं बताया। तो मुझे कई बार उनको रिप्लाई करना पड़ा कि भाई सारे नक्षत्रों को बताया है, बस क्रम में नहीं बताया है। तो लोगों को थोड़ी सी जो असुविधा हुई, इसके लिए मैंने सोचा कि इस बार जो वीडियो बनाऊं नक्षत्रों पे तो क्रम में बनाया जाए, एटलीस्ट लोगों का टाइम कम से कम लगे, ठीक है। जो लोग खाली अपना नक्षत्र सुनने आते हैं वो अपना नक्षत्र सुने, और उनकी मर्जी है तो आगे देखें या नहीं देखें, दैट्स देयर ओन चॉइस। तो 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वो जहाज, जो शिप होती है, शिप से संबंधित कोई काम करें, उद्योग करें, नाव बनाने का, नाव चलाने का, नाव से व्यापार करने का कोई काम आप करिए, आपका अच्छा चलेगा। आप प्रेरणा देने वाले लोगों को
एनर्जाइज करने वाले कोई बन सकते हैं, लोगों को पॉजिटिव स्पीकर बन सकते हैं। आपकी लोग आपके प्रेरणा लें, आपसे प्रेरणा लें, आप उनको होपलेस से निकालिए और उनकी होप अंदर पैदा करिए। ऐसा आप बन सकते हैं। आप एक अध्यापक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, भाषण देने वाले बन सकते हैं। जो अच्छा भाषण देगा वो अपने आप लोगों को एनर्जाइज कर देगा। आप फैशन एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप रॉ मटेरियल, जो कच्चे सामान होते हैं, उनको बेचने वाले बन सकते हैं। हेयर केयर का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में हेयर केयर इंडस्ट्री भी आप देखिए, जावेद हबीब कहाँ से कहाँ पहुँच गया हेयर केयर में ही आकर के। और लिक्विड जो पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनसे जुड़ करके भी आप कोई काम कर सकते हैं। आइदर इट इज केमिकल और इट इज यानी मेडिसिन, या पानी है या कोल्ड ड्रिंक है, ये सारे तरल पदार्थ हैं। तो आप इनसे जुड़ करके भी कोई काम कर सकते हैं और आपके बल्ले बल्ले वारे न्यारे होते रहेंगे। अब अगला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यहाँ पर अगर आप पैदा हुए हैं तो आप एक अच्छे ज्योतिषी, अच्छे वकील, सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, सेना में जा सकते हैं और सिक्योरिटी का भी काम आप कर सकते हैं। आजकल आप देखें कि नेता, अधिकारी, मंत्री, क्रिकेटर, सभी को सिक्योरिटी चाहिए। तो सरकारी सिक्योरिटी सबको तो मिल नहीं सकती है, तो आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी हो सकते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हैं, या सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले भी आप हो सकते हैं। आप एक व्यापारी भी हो सकते हैं, आप एक क्रिकेटर भी हो सकते हैं, आप एक मैनेजमेंट वाले प्रबंधक भी हो सकते हैं, आप एक राजनेता हो सकते हैं जो बड़े बड़े जिम्मेदारियां निभाते हैं, या आप किसी ऐसे पोस्ट पर काम कर सकते हैं जहां पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़े। ऐसे उत्तरदायित्व वाले काम भी आप कर सकते हैं। अगला नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। अब जब श्रवण नक्षत्र की बारी आती है तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापक बन सकते हैं। ठीक, टीचर आज के टाइम में खाली पढ़ाने वाला ही नहीं, टीचिंग का फील्ड बहुत ही वाइड हो गया है। ठीक, पटना के खान सर भी टीचर हैं, आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला भी टीचर है, और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ मैं भी एक टीचर हूँ। तो टीचिंग इज ए वाइड फील्ड इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो आप एक टीचर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप एक इंटेलिजेंट, जैसे आज के टाइम में लोग होते हैं ना कि ये भाई बुद्धिजीवी हैं, तो आप एक बुद्धिजीवी बन सकते हैं। स्टूडेंट तो हर इंसान होता है, तो स्टूडेंट लाइफ के बाद आप टीचर बन सकते हैं। आप कई भाषाओं के जानकार होकर के भाषाविद बन सकते हैं, मल्टीलिंग्विस्ट आप हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर भाषा के भी आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम में कोई संस्कृत का एक्सपर्ट है, कोई इंग्लिश का एक्सपर्ट है, कोई हिंदी का एक्सपर्ट है, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। आप एक हास्य अभिनेता, मिमिक्री आर्टिस्ट या कॉमेडियन बन सकते हैं। आप सिंगिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। आप टेलीफोन ऑपरेटर हो सकते हैं। और जो मनोविज्ञान होता है, आज के टाइम में मनोविज्ञान का भी क्षेत्र बहुत ही बढ़ गया है। लोगों को आज के टाइम में मानसिक समस्याएं बहुत घेर रही हैं। तो जब मानसिक समस्या किसी को घेरती है तो उस इंसान का चंद्रमा पीड़ित होता है, तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? उसको जाना पड़ता है किसी मनोवैज्ञानिक के पास। तो मनोवैज्ञानिक उसके मन को शांत करता है, ठंडा करता है और हील करता है। तो श्रवण नक्षत्र वाले भी आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। और टूर एंड ट्रेवल्स, यातायात से जुड़े हुए किसी काम में, यात्रा से जुड़े हुए किसी काम में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करेंगे नक्षत्र नंबर 23, जो कि है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग गायन अर्थात सिंगर, आप जाइए गाना गाइए और अपना कैरियर बनाइए। आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। आपका गला उतना अच्छा नहीं है, आपके बुध और सूर्य उतने अच्छे नहीं हैं, सेकंड हाउस से संबंध नहीं बना पा रहे हैं, बुध से संबंध नहीं बन पा रहा है अच्छे ग्रहों का, तो आप म्यूजिशियन बन जाइए, म्यूजिक बजाइए, इसमें भी आपका कैरियर अच्छा बनेगा। आप म्यूजिक नहीं बजा पा रहे हैं, आप डांसर बन जाइए, इसमें भी आपका कैरियर अच्छा बनेगा। म्यूजिकल बैंड,
आप पर्टिकुलर कोई इतने बड़े म्यूजिशियन नहीं बन पा रहे तो म्यूजिकल बैंड खोल लीजिए या उसमें आप काम कर लीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, मस्त आपका कैरियर चलेगा। आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन उद्योग जो है, इससे जुड़कर कोई काम करिए, इसमें भी आप नाम यश बढ़ेगा। आप कला के क्षेत्र से जुड़िए, कोई भी कला का क्षेत्र हो आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। आप ज्योतिष शास्त्री बन सकते हैं, आप कवि बन सकते हैं, और जो भूत प्रेतों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तांत्रिक होते हैं ना, आप देखेंगे जो आत्माओं को बुलाने वाला काम करते हैं वो भी आप बन सकते हैं। ऐसे फील्ड में भी आप सफलता पाते हैं। अगला नक्षत्र है सद्भिषा नक्षत्र। इस नक्षत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लोग ड्रग्स और दवाइयों से संबंधित क्षेत्र में अपना काम करते हैं, अच्छा हाथ आजमाते हैं और सफलता पाते हैं। सर्जन भी आप एक अच्छे बनते हैं, ठीक। सर्जन अर्थात खराब चीज को काट के निकालना, ठीक है। और मदिरा, दारू, लीकर जिसको बोलते हैं, उससे भी जुड़ करके आप कोई काम करेंगे तो आपका कैरियर अच्छा बनता है। ऐसे लोग भी सफलता के झंडे गाड़ते हैं। तो आप लीकर की शॉप खोल सकते हो, लीकर का सप्लाई करने का काम कर सकते हो, इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, या आप लीकर का कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल लो। जैसा आपका बजट, जैसा आपका समय, देश काल परिस्थिति अलाउ करती है, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। अगला जो नक्षत्र है, नक्षत्र नंबर 25, वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग किसी की डेथ से जुड़े हुए कामों को करें तो उनका बेहतर कैरियर बन सकता है, ठीक है। अब डेथ मोर्चरी मैंने पीछे बताया था नक्षत्र के लिए, जैसे कॉफिन ताबूत बनाने वाले, जैसे कब्र खोदने वाले। आज के टाइम में कॉफिन बनाने का भी काम बहुत बड़ा हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। एक समय था ये चीज़ें लोग निकृष्ट समझते थे, लेकिन आज के टाइम में हर चीज़ एक ज़रूरत है। तो ज़रूरत से जुड़ा कोई भी काम करने में संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम आपको सूट करता है, वो काम अगर समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और सरकार के नियम को बिना तोड़े हुए आप वो काम कर पाते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। तो पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक वो काम करें जो लोगों की अंतिम यात्रा से या अंतिम समय में यूज होते हैं। चाहे आप कॉफिन बनाइए, चाहे आप जो लकड़ी का काम, लकड़ी लगती है किसी को जलाने में, वो उसका काम करिए, चाहे आप आखिरी समय में जो लोग सामान खरीदते हैं, फूल, माला और पूजा पाठ के जो आखिरी में सामान लगाते हैं, उनका भी आप काम कर सकते हैं। वो भी आपको सफलता या फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा आप हथियार बनाने वाले भी हो सकते हैं, हथियार बनाने का भी काम आप कर सकते हैं। काला जादू करने वाला आप हो सकते हैं। आतंकवादी भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग हो जाते हैं अगर उनका बाकी कुंडली के अनुग्रह पीड़ित हुए और ऐसा कोई योग उनकी कुंडली में बन रहा है, देश काल परिस्थितियाँ उनको उस तरफ प्रेरित करें अगर, तो वो आतंकवादी भी बन जाते हैं। अगला नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, ऐसे लोग योग और ध्यान संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो योग करिए, ध्यान करिए, और तंत्र मंत्र से जुड़े जो काम हैं वो कैसा लोग, ऐसे लोग तंत्र मंत्र के काम करते हैं जो रूहानी ताकतें होती हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से वो ताकतों का भी कनेक्शन बनता है और उनसे संपर्क स्थापित करने का भी ये लोग काम करते हैं। और ऐसे लोग डोनेशन, चैरिटी आदि के जो काम होते हैं, ऐसे तमाम काम भी ये लोग करवाते हैं, करते हैं। अर्थात एनजीओ, अर्थात कोई दान पुण्य धर्म का जो काम होता है, ये लोग ऐसा काम भी करने वाले होते हैं, हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना हाथ आजमा सकते हैं। और आखिरी जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, बुध का, ठीक है। कहते हैं कि जो चंद्रमा के ससुर महाराज दक्ष प्रजापति से जो कंप्लेन करने गए थे, कंप्लेन करने गई थी उनकी बीवी, वो रेवती थी। तो रेवती नक्षत्र चंद्रमा को सबसे कम पसंद है, क्योंकि इन्होंने ही जाकर के दक्ष से इनकी कंप्लेन लगाई थी, और जिसकी वजह से दक्ष प्रजापति चंद्रमा से नाराज हुए थे और चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया था।
तो रेवती नक्षत्र के जन्मे जातक बड़े ही कंप्लेनिंग होते हैं, कंप्लेंटफुल होते हैं। वो हमेशा उनके अंदर कंप्लेंट्स की भरमार रहती है। अगर आप किसी रेवती नक्षत्र वाले जातक को जानते हैं तो देखिए, और अगर आप स्वयं हैं तो आपको मालूम ही होगा कि आप कितने कंप्लेंटफुल हैं। आपके पास शिकायतों का पिटारा हमेशा भरा रहता है। तो रेवती नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं सम्मोहन कला में पारंगत होते हैं, जादूगरी में बड़े ये पारंगत होते हैं, गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, हास्य कलाकार भी आप हो सकते हैं, क्योंकि बुध की राशि है, बुध का नक्षत्र है। बुध अपने आप में एक जल्दी चीज़ों को ग्रहण करने वाला, सीखने वाला और डिलीवरी करने वाला ग्रह है। बुध सबसे फास्ट प्लैनेट है इन सब चीज़ों के मामले में। तो आप फटाक से किसी को सुनेंगे, उसकी मिमिक्री करके स्टेज पे परफॉर्म कर देंगे। आप एक इंटरटेनमेंट आर्टिस्ट या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए बन सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी जुड़ सकते हैं, इसमें भी आपको ढेर सारी सफलता मिलेगी। और धार्मिक संस्थान जैसे कोई ट्रस्ट है, जैसे कोई मंदिर है, जैसे कोई मठ है, तो ये जो धार्मिक संस्थान होते हैं यहाँ भी आप अच्छा काम कर पाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो आप यहाँ के किसी बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, किसी बड़े पद पर आसीन भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके 27 नक्षत्र जो आपको बताएंगे कि कौन सा काम आपके नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र के अनुसार आपको सूट करेगा। अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं या कैरियर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कौन सा काम करूं, तो आप इस वीडियो के अनुसार, मेरे बताए अनुसार उस चीज़ को आप चुनिए और आजमाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो।